A very good morning to all of you. So, today we are going to continue the chapter community. Here are some differences between society and community. Community is the group of individuals. Society, it is the web of relations among the individuals. See here, दोनों में क्या होते हैं इंडिविजुअल्स होते हैं बट कम्युनिटी क्या होती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होती है और जो सोसाइटी होती है उसमें क्या होता है वेब ऑफ रिलेशन अमंग इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स के बीच का रिलेशन. Second, it is concrete in nature, it is abstract in nature. Third, it has definite geographical area under consideration. No condition is applicable in relation to geographical distribution of the masses. Fourth, community or we feeling is the essential parameter of community. There is need of such feeling. The society exists with two opposing forces of conflict and cooperation. Fifth, each community has its own specific name और title. हर community का अपना name, title, identity होती है. To identify यानी उनको पहचानने के लिए उनका एक अपना नाम होता है. Society has no name or title of the same kind. Society का कोई नाम और एक same type कुछ kind नहीं होता है. Community is a fractional part of society. Society का कैसा part है fractional है. Society is a comprehensive organization and includes many parts in it. Seventh, the nature of community is localized and distributed in smaller groups, institution और organizations. जो community होती हैं वो क्या होती है छोटे छोटे parts में divide होती है groups में, institutions में और organizations में. Where society क्या है is an intricate unit of various components and cannot be divided in a narrow sense. उसको हम एक उस तरीके से divide नहीं कर सकते जैसे हम community को छोटे छोटे parts में कर सकते हैं, उतने narrow sense में हम नहीं कर सकते हैं. So there is a very important, very important kind of difference between society and community. कम्युनिटी और सोसाइटी क्या है समवेयर वो अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं. कम्युनिटी अगर इंडिविजुअल से बना हुआ है तो सोसाइटी में उन इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशनशिप भी होता है. कम्युनिटी एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है बट सोसाइटी क्या होता है हम उसको कम्युनिटी के जैसे उस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. सो दीज आर सम important differences between them. Relation between community and society. अभी हमें क्या पढ़ना होगा रिलेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ना होगा. After studying about both the community as well as the society, we come to know that both have secured a very prominent place. Community is an essential unit of society. Community का है society का बहुत ही essential, बहुत ही important unit है, part है. Society does not have any टेरिटोरियल लिमिट. सोसाइटी में भी बिग एज वेल एज स्मॉल. सोसाइटी क्या है इसका कोई भी एक लिमिट नहीं होता है, ये बिग भी हो सकता है स्मॉल भी हो सकता है. देयर मे बी सेवरल स्मॉलर कम्युनिटी विद इन अ बिग सोसाइटी, विद इन अ बिग सोसाइटी. एक सोसाइटी के अंदर एक बड़े सोसाइटी के अंदर छोटी छोटी कम्युनिटीज भी हो सकते हैं. एन इंडिविजुअल कैन बी द मेंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज. ए वर्ड कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी. एक इंडिविजुअल जो होता है वो कम्युनिटी का मेंबर भी होता है. चाहे वो यहाँ पे देयर आर सम नेम ऑफ सम कम्युनिटीज़, कुछ नाम दिए जिससे वर्ल्ड कम्युनिटी होती है, इंडियन कम्युनिटी होती है, रूरल होती है, अर्बन होती है. तो जो हमारे सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं वो इस कम्युनिटी के मेंबर होते हैं. रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल विद द कम्युनिटी एंड सोसाइटी. एक इंडिविजुअल का क्या रिलेशन होता है कम्युनिटी और सोसाइटी के साथ. इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी इज मेड ऑफ सेवरल इंडिविजुअल. इंडिविजुअल एक सोसाइटी का पार्ट होता है और सोसाइटी किससे मिलकर बनी होती है इंडिविजुअल. सो फ्रॉम दिस लाइन हम समझ सकते हैं कि देयर इज अ वेरी ग्रेट गुड रिलेशनशिप, वेरी प्रोमिनेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है. ऐसा नहीं है कि बिना इंडिविजुअल की सोसाइटी होगी या बिना सोसाइटी के इंडिविजुअल भी नहीं, मतलब दोनों ही समवेयर रिलेटेड. इंडिविजुअल सोसाइटी में ही रहते हैं और सोसाइटी इंडिविजुअल से ही बनी होती है. मैन कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी. मैन क्या है सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता क्योंकि उसको भी रहने के लिए कोई जगह चाहिए. हाँ, so there is no value of the individual who is the life of the society. Development of the individual is possible only in a social environment. एक इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे पॉसिबल है एक सोशल एनवायरनमेंट में, यानी कि आपके डेवलपमेंट के लिए आपको एक सोशल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिविजुअल एंड सोसाइटी कैन नॉट इग्नोर ईच अदर. इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते. डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इंडिविजुअल डेवलप. सोसाइटी का डेवलपमेंट कब पॉसिबल होगा जब इंडिविजुअल डेवलप होगा. मैन इज बॉर्न इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. मैन क्या है पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही बॉर्न होता है, पैदा होता है. द कम्युनिटी इन विच ही इज बॉर्न हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस अपॉन हिज फ्यूचर एक्शन. और उस कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा क्या होता है इन्फ्लुएंस पड़ता है उसके फ्यूचर एक्शंस पर.
ठीक है. The community give him such an environment which directly or indirectly help in the development of various aspects of his personality. तो जो हमारा community होता है उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जो शायद उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करता है किस चीज़ में, उसके डेवलपमेंट में और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनालिटी, इसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. Hence there is imperative that there is active cooperation among individuals, social and the community. So here we can see that there is a relation between all these things, whether it is individual, society or community. There is differences, but there is relation between them also. Somewhere they all are connected to each other in many ways, or in different ways, or in so many ways. Okay. म्यूचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी एंड एजुकेशन. क्या म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है कम्युनिटी और एजुकेशन का? इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी ऑन एजुकेशन. क्या कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस है एजुकेशन पर? सी द नेचर ऑफ कम्युनिटी डिसाइडेड द नेचर ऑफ एजुकेशन. जो कम्युनिटी का नेचर होता है वो क्या डिसाइड करता है? नेचर ऑफ एजुकेशन को. सोशल चेंजेस इन द कम्युनिटी ब्रिंग चेंजेस इन द एजुकेशन. सोशल चेंजेस बहुत मैटर करते हैं. जो भी वो कम्युनिटी में चेंजेस होंगे वो कहाँ पे चेंजेस लाएंगे? आपके एजुकेशन में लाएंगे. एजुकेशनल फंक्शंस आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी. एजुकेशन फंक्शन वो कैसे डिसाइडेड होते हैं? कम्युनिटी के नीड्स के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से. Community keeps watch upon the functions of education. Community arranges formal as well as informal means of education. Member of community establish cooperation with individual institution. Influence of education on community. अब यहाँ पे अभी हमने देखा कि एक कम्युनिटी का एजुकेशन पे क्या इन्फ्लुएंस है. अभी हम देखेंगे कि एक एजुकेशन का उसके कम्युनिटी पे क्या इन्फ्लुएंस है. एजुकेशन प्रिजर्व सोशल वैल्यू एंड कस्टम. एजुकेशन क्या प्रिजर्व करता है? सोशल वैल्यू कस्टम्स को. एजुकेशन हेल्प इन सोशल डेवलपमेंट. एजुकेशन किस में हेल्प करता है? सोशल डेवलपमेंट में. एजुकेशन मेंटेन सोशल कंट्रोल. एजुकेशन किसको मेंटेन करता है? सोशल कंट्रोल को. ठीक है. एजुकेशन ब्रिंग सोशल चेंजेस. एजुकेशन क्या लाता है, क्या ब्रिंग करता है? सोशल चेंजेस को करता है. एजुकेशन एलिमिनेट सोशल ईवल. सोशल ईवल को एलिमिनेट करता है यानी हटाता है. बुराइयों को, जो सामाजिक बुराइयां हैं, सोशल ईवल है, उनको एलिमिनेट करता है क्या? एजुकेशन. एजुकेशन सॉल्व सोशल प्रॉब्लम. एजुकेशन क्या करता है? सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. तो एजुकेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. तो एजुकेशन का जो कम्युनिटी पे इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है. ओके. नेक्स्ट अप वी हैव इज इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड. अब कम्युनिटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक चाइल्ड एजुकेशन में या चाइल्ड की एजुकेशन में? See, community makes important contribution in both the agencies of education, i.e. formal and informal. जो हमारा community होता है वो बहुत important contribution देता है, बहुत important contribution होता है उसका किसमें? education में. whether वो formal education हो या informal education हो. okay. The child is born and brought up in the limited sphere of his family and its member. After that, child steps in cooperatively larger environment, एक कम्युनिटी. पहले एक बच्चा पैदा होता है कहाँ पर? एक लिमिटेड उसका एटमॉस्फेयर होता है, एक फैमिली में वो पैदा होता है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक लिमिटेड एटमॉस्फेयर उसको मिलता है, लिमिटेड प्लेस मिलता है. लेकिन उसके बाद क्या होता है? वो एक लार्जर एनवायरनमेंट में जाता है, यानी कि एक कम्युनिटी में. द कम्युनिटी हैज ग्रेटर roles to play in the child's early development pertaining to child's language, physical, emotional, social and moral development. उसके बाद जो है जैसे ही वो एक कम्युनिटी में एंटर करता है तो कम्युनिटी में तरह तरह की चीज़ें आती है. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी का जो एटमॉस्फेयर, जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत लार्जर होता है आपकी एक फैमिली से, क्योंकि फैमिली में क्या होता है? एक लिमिटेड आपके मेंबर्स होते हैं, एक सा माहौल होता है. बट कम्युनिटी में जब आप जाते हैं तो कम्युनिटी में तरह तरह के लोग होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं. डेवलपमेंट भी आपका बहुत तरीके का होता है, आपकी लैंग्वेज, आपका फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल डेवलपमेंट. देन कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब में. Thus, the community has its conscious efforts and unconscious impacts on the child's habits, thinking, modes of living, and ideas, etc. Okay, the great educational sociologist F.G. Brown has pointed out in a clear-cut manner about the significance of community as changing the behavior of individual is not enough. Education must seek to modify community patterns of behavior through close and constant interaction with the total culture and community. सी, बच्चा जब एक कम्युनिटी में आता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं? सीखने को मिलती हैं, उसके बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं. तो उसको उसी कम्युनिटी के हिसाब से क्या करना होता है? खुद को एडजस्ट करना होता है. तो उसके बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और बिहेवियर में ही नहीं, उसका हर तरीके का डेवलपमेंट. तो समवेयर उसका जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से रिलेटेड होता है? वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है, बहुत अफेक्ट करती है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट को. तो चाइल्ड एजुकेशन
क्या है यहाँ पे कम्युनिटी का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इम्पैक्ट है. Thus, the child's infant behavior or to onwards, whatever changes appear in his behavior, dresses, eating and studying are ई पार्ट एंड पार्ट ऑफ कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस. तो जो भी उसके अंदर चेंजेस आते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होता है, कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव इज एजुकेशनल ड्यूटी ऑफ कम्युनिटी. अब कम्युनिटी का कुछ एजुकेशनल ड्यूटी होता है. जैसे कम्युनिटी का क्या क्या एजुकेशनल ड्यूटी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट. दीज ऑल आर द एजुकेशनल ड्यूटी ऑफ अ कम्युनिटी. जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है. सो द एजेंसी एट द लोकल लेवल आर लुकिंग आफ्टर द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. जो एजेंसी होती हैं वो लोकल लेवल पे क्या देखती हैं, हेल्थ हाइजीन हर इंडिविजुअल का. ठीक है. फिर वो कैसा भी एरिया हो, चाहे वो रूरल हो या वो अर्बन हो. फॉर एग्जाम्पल इन अर्बन एरिया देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक municipality and in रूरल एरिया देयर आर प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड आंगनवाड़ी. मतलब इस तरीके से कर करके अर्बन और रूरल दोनों एरिया में ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो क्या ध्यान रखते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं. जैसे आपका नॉट ओनली द लोकल लेवल द गवर्नमेंटल एजेंसी स्ट्राइव टू इम्प्रूव हेल्थ एंड हाइजीन बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल पे भी आपका है. ठीक है. देयर आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO. सो इस तरीके से इस लेवल पे ये क्या करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज मेंटल डेवलपमेंट. अब कम्युनिटी का क्या है, कम्युनिटी इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एजेंसी प्रोवाइडिंग ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशन एंड इट्स एंड एंड हेल्प इन अचीविंग द सोशल एंड. द कम्युनिटी हैज लाइब्रेरीज, म्यूजियम, religious institution, debate and discussion, different cultural program, competition and other related opportunities. All are furnishing good opportunity for the child expressing his talents and aptitude. ये सारी चीज़ें कम्युनिटी में होती हैं जो कि बच्चा क्या करता है, इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने टैलेंट को इसके थ्रू बाहर ला सकता है. तो इससे क्या होता है, दिस ऑल हेल्प टू डेवलप हिज मेंटल, उसका जो मेंटल आप कह सकते हो डेवलपमेंट है या मेंटल सिचुएशन है या मेंटल क्राइटेरिया है या जो भी उसका मेंटल ग्रोथ है उसको डेवलप करता है, मेंटल ग्रोथ को, ऑल दीज थिंग्स. ओके. नंबर थर्ड है कल्चरल. कल्चरल में क्या होता है आपके, कम्युनिटी इज अ ब्लेंड ऑफ यूजेस मोर taboos, beliefs, stereotypes and rituals, etc. All these modes and ideals are transferred from one generation to other. This socialization process has so profound an influence upon the individual citizen that one can find distinctive patterns of behavior in. See, there are some cultural development होता है. ठीक है. जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपने एक कल्चर देखा, आपका सेम जनरेशन उसको फॉलो करता है. कुछ उनके बिलीव्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ये ब्लेंड है, मिक्सचर है. नंबर 4 पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है. The political ideology of a community is reflected in the extent which educational opportunities are offered to all its members. We can think about the political impact through the citizen ideology when they are compare different political parties and different political power of the world. For example, in a communist party, all the members have different economic, social and moral वैल्यूज एंड दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेटिक आइडियल्स. मतलब हर किसी का एक अपना पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को लेकर, उनके अपने एक पॉलिटिकल व्यू होते हैं. नंबर 5 इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है. कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज टू द मेंबर. कम्युनिटी क्या करता है, बहुत सारे उसमें इंडस्ट्रियल स्टेट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अलग अलग तरीके के जॉब होते हैं. तो इस तरीके से वो मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. मॉरल कैरेक्टर डेवलपमेंट. एवरी कम्युनिटी हैज इट्स ओन रिलीजियस एंड एथिकल वैल्यू. हर किसी का अपना एक एथिकल वैल्यू होता है, अपना रिलीजन होता है, अपने रिलीजियस थॉट्स होते हैं विच इट स्ट्राइव एंड इनकलकेट इन द यंगर जनरेशन. वी कैन कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी एंड मॉडर्न और सिविलाइज एंड ट्रिबल कम्युनिटी. वी डू नॉट फाइंड इवन अ सिंगल कम्युनिटी दैट इज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ मॉरल वैल्यू. मतलब हर किसी का, हर कम्युनिटी का अपना कुछ मॉरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट, मतलब एक मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, उनके अपने एथिकल वैल्यूज़ होते हैं, मॉरल आइडियल्स होते हैं. ठीक है. जिसको वो कम्युनिटी फॉलो करता है. सोशल डेवलपमेंट. कम्युनिटी सेंटिमेंट्स डेवलप वी फीलिंग एज वेल एज फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द मेंबर. In Indian society, the child socialization is achieved through a variety of religious functions, deliberately intend to create social consciousness in the child, actively participating in the function. This awareness of society around one is manifested. मतलब सी हर एक सोसाइटी का क्या होता है, उनका भी एक अपना सेंटिमेंट्स होते हैं, अपने फीलिंग्स होते हैं, लोगों के अपने सेंटिमेंट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं. सोसाइटी में तरह तरह की चीज़ें होती हैं जिससे उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं. इस तरीके से वो सोशली इन्वॉल्व होते हैं. सोशल कॉन्शियसनेस पे ध्यान दिया जाता है.
Last one is educational development. लास्ट वन है आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट. उसमें क्या है, ऑल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बियरिंग ऑन इंडियन educational scenario. Different communities have set up different institutions to influence the generation according to their ideals but to fulfill the national character. Thus the Hindu, Muslim, Christian, Sikh and Jain community school have their religious faith and observance through various activities and prayers etc. In the school organization they all desire democratic and secular development of human personality. एजुकेशनल डेवलपमेंट में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सबका एजुकेशनल सिनेरियोज हैं, एजुकेशन होता है, प्रोवाइड करते हैं अपने हर कम्युनिटी का, तो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, अपने प्रेयर्स होते हैं, ठीक है. और इनका जो एम होता है वो कहीं ना कहीं समवेयर नेशनल कैरेक्टर को फुलफिल करने का होता है, अकॉर्डिंग टू द नेशन होता है, अकॉर्डिंग टू देयर आइडियल्स होता है. सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ कम्युनिटी. So here our chapter is, I think, completed. These all are the important things, important topics of this chapter. So that's all for today. Thank you so much.